ए हेलो, किधर? यूके जाएंगे? हाँ हाँ, इस ढोलीडा की डिमांड तो यूके में भी है, वहाँ भी मुझे बुलाते हैं ढोल बजाने के लिए और मैं जाता भी हूँ। लेकिन इस बार मैं नहीं, कोई और गया है, लेकिन नज़ारा पूरा मिलेगा आपको, एकदम ओरिजिनल। एज प्रॉमिस्ड, SBS ओरिजिनल्स एक बार फिर से हाजिर है यूनाइटेड किंगडम में डे 2 का एक्सपीरियंस देने के लिए, जहां पर जैन और रणदीप दोनों ही आप सभी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब आप SBS ओरिजिनल्स चालू करें और वो अपनी नजरों से आपको यूनाइटेड किंगडम के कमाल के सफर में आगे की तरफ ले जाएं। आज हमने शुरुआत करी अपने दिन की ग्रेट रिज वॉक से, और मालूम है सबसे खास बात क्या थी? वहाँ का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस और व्यू, इतना अमेजिंग व्यू था ना। मुझे YRF की जो फिल्म्स होती थी ना, शाहरुख खान वाला, वो सारी चीज़ें वो एकदम से मुझे याद आया। और मैंने भी ट्राई करा, ऑफ कोर्स मैंने कॉपी नहीं किया, मैंने ट्राई किया वो सेम पोज देने को, क्योंकि मैंने ट्राई भी नहीं किया। इनफैक्ट जब मुझे बोला गया ना कि मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ या मैं पिक्चर्स क्लिक कर रहा हूँ, तो मेरे हाथ अपने आप ऐसे खुल रहे थे। और हमारी एक्चुअली जो वो पूरी जर्नी थी वो अराउंड टोटल थी 4 माइल्स की जो टोटल होती है। However, since I was wearing my trainers, not the real boots जो माउंटेनियरिंग के लिए यूज़ होता है,
तो मैं ज़्यादा नहीं वॉक कर पाया उधर, बट वी स्टिल मैनेज टू क्लाइंब लाइक 1.5 माइल्स। और हम ऊपर पहुँचे तो हमें एक अमेजिंग व्यू मिला जो मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ पे कहीं पे भी देख पाते, बट पीक डिस्ट्रिक्ट की वजह से हमें वो व्यू देखने को मिला। सन की जो रेज हमारे ऊपर पड़ रही थी वो अमेजिंग थी, जो ग्रीनरी थी वो आउटस्टैंडिंग थी। जैन और रणदीप का डे 1 तो कमाल का गुजरा, लेकिन चलिए बिना देर किए आपको बताते हैं कि क्या है डे 2 का मेन्यू। तो आज सबसे पहले जैन और रणदीप आपको लेकर चलेंगे अल्पाका के पास। अल्पाका दरअसल साउथ अमेरिकन ऊंट की एक प्रजाति है जो कि दुनिया में बहुत कम पाई जाती है। ऊंट के ये बच्चे जितने क्यूट हैं उतने ही तेज रफ्तार भी। इतना ही नहीं, अल्पाका के बाद आपको ले चलेंगे यूनाइटेड किंगडम में बसे एक गुरुद्वारा में। और सिर्फ गुरुद्वारा ही नहीं, वहां पर दर्शन करेंगे एक कमाल के मंदिर के भी। और उसके बाद आगे बढ़ेंगे रॉयल एयर फोर्स म्यूजियम की तरफ। यूनाइटेड किंगडम की सर्दियों में जैन और इमाम पिछले दिन के अपने सफर के एक्सपीरियंस से जागे ही थे और अल्पाका के पास पहुंचने वाले थे, लेकिन लगा कि जब इतने प्यारे माहौल में आए हैं तो क्यों ना साइकिलिंग की जाए, ताजा हवा ली जाए और फिर चला जाए इन प्यारे से ऊंट के बच्चों के पास। ये अल्पाका जहां रहते हैं सिर्फ वही जगह इतनी कमाल की है कि अल्पाका के साथ साथ इस जगह के नज़ारे भी आपका दिल जीत ले। फाइनली हम लोग हैं एम्बर वैली में और उसारा मैम का यहाँ पे फार्म है जहाँ पे इतने सारे अल्पाकाज हैं, अराउंड 25 to 30 डिफरेंट वैरायटी के अल्पाकाज हैं और यहीं पे ब्रीडिंग होती है, यहीं पे सारा बिजनेस होता है। ये पूरा जो फार्म आप देख रहे हैं वो मैम का है और मैम थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस, हमें बुलाने के लिए। And an interesting fact is if you ever try to set fire to an alpaca, you won't be able to. Alpaca fleece is fire retardant. Really? Yes. So sometimes it's used as insulation in houses. I think हम लोग चलते हैं और खेलते हैं अल्पाकाज के साथ, आइए। जैन और रणदीप जब इन अल्पाका से मिले तो इनकी आंखों में वो प्यार था जो किसी जानवर के लिए नहीं बल्कि प्यारे से बच्चों के लिए निकलता है। और हो भी क्यों ना, ये प्रजाति इतनी क्यूट जो है, लेकिन आपको बता दें कि ये सिर्फ बच्चे हैं। तो ये मत सोचिएगा कि इन दोनों ने इनके ऊपर बैठकर सवारी क्यों नहीं की, क्योंकि इतने छोटे बच्चों के ऊपर सवारी करना इज नॉट पॉसिबल। तो जब हमें सारा जो जिनका ये फार्म है उन्होंने हमें बोला कि पकड़ने को, और उन्होंने हमें एक पर्टिकुलर स्टाइल बताया था जैसे उनको पकड़ते हैं। सो उन्होंने बोला वॉक पे चलने के लिए, तो हमें जैसे ही उनको लेकर गया कुछ टाइम तक मुझे डर लगा। आई थिंक उसके बाद 1 मिनट के बाद मेरा सारा डर खत्म हो चुका था। वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो चुके थे मेरे साथ और मैं बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो चुका था उनके साथ। अल्पाकास को बाय बाय कहने के बाद रणदीप और जैन ने एक दूसरे को कुछ देर के लिए बाय बाय कर दिया। नहीं, दोनों के बीच में कोई झगड़ा नहीं हुआ था, लेकिन वक्त कम था और उस कम वक्त में गुरुद्वारा भी जाना था और मंदिर भी। तो जैन ने चुना गुरुद्वारा का सफर, वहां जाकर माथा टेकना, और रणदीप ने चुना एक प्यारे से मंदिर की तरफ कदम बढ़ाना, वहां जाकर विदेश में बसे एक देसी मंदिर का दौरा करना और अपने साथ साथ कुछ पॉजिटिव एनर्जीज को लेकर आना।
तो बर्मिंघम के आउटर्स पे एक बहुत ही खूबसूरत गुरुद्वारा है कि उसके 60 साल कंप्लीट होने वाले हैं और हमें लगा कि वी शुड एक्चुअली गो देयर एंड पे रिस्पेक्ट। हमने वहाँ पे उनके वाइस प्रेसिडेंट मिले कुलदीप जी, जिन्होंने हमें गुरुद्वारा का एक टूर करवाया और हमें बताया कि हमको लंगर सर्व होता है और सारे रिलीजन्स के लोग यहाँ पे आके लंगर किसी भी वक्त आके खा सकते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जैसे टाइकोंडो, किक बॉक्सिंग वगैरह वो अंदर सिखाते हैं एट अ वेरी मिनिमल रेट। तो वो सारी चीज़ें हैं जो कम्युनिटी के लिए सिक्स कर रहे हैं और आई थिंक इट वाज रियली ब्रिलियंट और हमें अच्छा लगा, बहुत पीसफुल लगा कि हम उस गुरुद्वारे आए। और इसके बाद जैन और रणदीप के सामने आ चुका था वो पल जिसका ये दोनों 2 दिनों से इंतजार कर रहे थे। वो था रॉयल एयरफोर्स म्यूजियम की सैर। We are here at the Royal Air Force Museum, which is like 20 miles away, 40 minutes from Birmingham. And today I have Pete with me. Pete, welcome. I'm going to show Zane around the Nimrod R1. The Nimrod, this particular Nimrod was actually a spy plane. There were three decommissioned and rebuilt in this configuration. ट्रस्ट मी, जैन और रणदीप क्या, जब आप इन दोनों के नजरिए से इस कमाल के म्यूजियम को देखेंगे तब आपको लगेगा कि चीजों को संजो कर रखना कितना मुश्किल है, क्योंकि ये वो चीजें हैं जिन्होंने यूनाइटेड किंगडम की हिस्ट्री खुद बनते देखी थी। Okay, so we're on the flight deck of the Belfast. It's quite a large flight deck, 5-man flight crew. Again, this is very much 1960s technology. So there's no fly-by-wire, there's no GPS navigation systems. It's all done with compasses and stopwatches, etc. If you look up here, you've got a starlight scope. So if you get lost in bad weather, you can push an instrument up and read where the stars are, and it will give you an approximate location where you are over the ocean, etc. So this hangar is basically dedicated to all the planes used in the World War II. This side is the German, that's the Japanese, that's British made, and these are that one that you see over there, the black one, that's again British. So ये सारे World War II में use हुए थे और अभी सारे decommissioned हो चुके हैं. This is one of the oldest. It's called Sopwith 1.5 strutter. इसका नाम है Pup. Which normally people weren't happy with the name Pup, but this was again called Pup. So World War II के planes हैं सारे, amazing view, second hangar, and इसके बाद चलते हैं वहाँ आगे. डे 1 से भी ज्यादा डे 2 हेक्टिक था, लेकिन फिर भी दिन का अंत होते होते जैन और रणदीप ने वो यादें जुटा ली जो ये जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, और दोबारा जब भी यूनाइटेड किंगडम जाएंगे तब इन सारी जगहों को एक बार फिर से एक्सप्लोर जरूर करेंगे। हम लोग फाइनली आ गए हैं पीक डिस्ट्रिक्ट के बेकवेल पुडिंग शॉप में, और यहाँ पे हम एंजॉय करने वाले हैं और बहुत अमेजिंग चीज़ें खाने वाले हैं।
तो फाइनली अब हम आ चुके हैं पुडिंग शॉप के अंदर और हमें स्टीव बनाना सिखा रहे हैं कि कैसे बनाते हैं। तो मैंने पहले ये लिया, उसके बाद मैंने इस चीज़ को अंदर फिट किया, उसके बाद मैंने इसमें जैम डाला, उसके बाद फाइनली अब हम ये इसमें डालने वाले हैं। So shall we walk in then? Yeah, get stuck in. Get stuck in. You take this. Take this. So this is my first bite. तो अब हम फाइनली आ चुके हैं द आर्मी होटल और यहाँ पर हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं हमारी आफ्टरनून टी। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि मुझे चाय बहुत पसंद है। आई एम श्योर कि ये वाली चाय थोड़ा डिफरेंट होगी, बट कैसी है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पर ये एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग होने वाला है मेरे लिए। तो मैं भी यार चाय का शौकीन हूँ, बट मैं थोड़ा कम, इतना नहीं हूँ जितना तुम हो। बट हम अभी एक्सपीरियंस करने वाले हैं इंग्लिश टी, जैसे जो इंग्लिशमैन होते हैं वो कैसे ब्रेकफास्ट करते हैं, हाई टी कैसे करते हैं। तो ये सारे मैक्रोन्स वगैरह रखे हुए हैं, क्रीम टी आई हुई है सामने। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। उसके बाद हम पहुंचे ब्लैक कंट्री लिविंग म्यूजियम, जो कि एक पहले जैसे जहाँ पे कोल माइनिंग होती थी, तो उस दौरान 1700 में 1800 में जिस तरह की मेसनरी थी, जो वॉल्स थे, वो बहुत अमेजिंग थी जस्ट टू लुक एट फॉर अस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो वो था, और प्लस यहाँ पे सेट्स बने हुए हैं, परमानेंट स्ट्रक्चर्स हैं, एंकर्स डले हुए हैं। इनफैक्ट टाइटैनिक का भी एक जैसे कि वहाँ पे टाइटैनिक जैसे एक एंकर पड़ा हुआ है जो वहाँ पे यूज़ हुआ था। एक जगह है जहाँ पे एक हमारे हेडमिस्ट्रेस थी, जो हमने उनसे काफ़ी कुछ सीखा। लाइक हमने 2 का टेबल सीखा, हमने 3 का टेबल सीखा, फिर हमने ये सीखा कि हुक्स के जो शेप है वो क्या होते हैं। सो व्हेन यू मेक अ एम इट मेक्स अ हुक। यहाँ पे काफ़ी सारे सेट्स बने हुए हैं, और हालांकि जब आप कभी रोड पे चल रहे हैं तो आपको प्ले देखने को मिलेगा जो 1980s में 1980s में 1800 में जो एक दूसरे से लोग इंटरेक्ट करते थे, उस तरह के लोग आपस में बातें करते हुए मिलेंगे। बट उस दौरान जो भी था हिस्ट्री में, गोज बैक टू हिस्ट्री लाइक 1700 1800 में, वो आपको देखने को काफ़ी कुछ मिलता है। तो जैसे ही हम यहाँ पर आए ब्लैक कंट्री, एक अलग ही वाइब थी, क्योंकि सारी जो बिल्डिंग्स थी वो पुरानी है आज भी। और सबसे बेस्ट पार्ट जो है वो ये है कि यहाँ पर पीकी ब्लाइंडर्स का सेट है, जो कि एक फेमस शो है।
फाइनली एक अच्छे क्विजीन के साथ डे 2 का अंत हुआ। जैन और रणदीप को भी यूके घूमने में बहुत मजा आया और यकीन मानिए बड़े दिनों बाद हमारे व्यूअर्स को हमें किसी आउटडोर लोकेशन को इस तरह से दिखाते हुए भी बहुत मजा आया। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिसकी शुरुआत है उसका अंत जरूर होता है, क्योंकि अंत ही एक अगले शुरुआत की तरफ लेकर जाता है। तो अनबॉक्सिंग यूके में ये थे जैन और रणदीप के 2 दिन, जिसका खास गवाह बना सिर्फ और सिर्फ SBS ओरिजिनल्स। लेकिन इत्मीनान रखिए, अगले हफ्ते कुछ ऐसे पल और भी हैं जो आपका दिल जीतने के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं। ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।